नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं सियासत कुर्बान करता हूँ, पाकिस्तान को बचाना है। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। दुआ करें कि कर्जे खत्म हो जाएं और पाकिस्तान का कारोबार चमके। तरक्की पाकिस्तान का मुकद्दर, मईशत बेहतरी की तरफ गामजन। बिजली की कीमतों में कमी का वादा, राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब। कहते हैं दहशतगर्दी के खात्मे तक मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। एक शख्स ने कहा था कि शहबाज बाहर जाता है तो मेजबान समझते हैं कि कर्जा मांगने गया है। बानी पीटीआई खुद क्या कर्ज बांटने जाते थे? मजीद बोले, धरनों और एहतजाज से नुकसान होता है। हमने सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को बचाया। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में महंगाई उरूज पर थी। मौजूदा हुकूमत में महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा, माशी इस्तेहकाम माशी तरक्की की बुनियाद। विफाकी वजीर खजाना का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजान। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ, सरमायाकारों को सहूलियात दे रहे हैं। पाकिस्तान में अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं। सेनेटर फैसल बावडा कहते हैं, हैरान हूं कि हम किधर जा रहे हैं। हुकूमत का नुकसान हो रहा है। मैंने अभी 50-60 अरब की चोरी पकड़ी है, इस पर काम कर रहा हूं। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा, मैरीटाइम अकेले मुल्क का कर्जा उतार सकती है। नाराज लोगों को मनाने और इख्तलाफात खत्म करने का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ ने पहले ही वजीर आजम को इत्तेहादी जमातों से इख्तलाफात के खात्मे का टास्क सौंप रखा है। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ मजबूत अलायंस बनाने के लिए कोशिशें तेज। अपोजिशन के मरकजी रहनुमा आज शाम पीर पगारा से मुलाकात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर, सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमा शामिल होंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने पर गौर। पीर पगारा को बाज़ाब्ता तौर पर अलायंस में शामिल होने की दावत दी जाएगी। खिलाफ तो हमारा एक चार्जशीट पहले से मौजूद था, लेकिन हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने उसके साथ उनके तजावीज़ात पे गौर करते हुए भी हमने उनके सामने अपने भी मसाइल रखे और हमने अदालती रवैये का कंप्लेन भी उसके सामने किया है कि ये वो मसाइल हैं जो हम फेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी में बड़ी रुकावट है और इंसाफ हमें मिल नहीं रहा। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है। अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। पीटीआई के साथ ऐसा सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि तमाम ऑपोजिशन के साथ अलायंस बनाने जा रहे हैं। आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चलाएंगे ताकि वोट चोरी ना हो। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मार्का। दुनिया क्रिकेट की 2 बड़ी टीमें मध्य मुकाबिल। इंग्लिश बैटर बेन डकेट का ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों पर लाठीचार्ज। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 352 रन का हदफ दे दिया। बेन डकेट ने सेंचुरी स्कोर करते हुए 165 रन बनाए। जोए रूट 68, जॉस बटलर 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फिल सॉल्ट 10 और जिमी स्मिथ 15 रन बना सके। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग, पाक भारत टाकरे का काउंटडाउन शुरू। धड़कने तेज, कल सजेगा मैदान। कौन बनेगा मर्दे मैदान? किसका बल्ला रन उगलेगा? कौन विकेटें उड़ाएगा? कौमी टीम की भरपूर तैयारी, जोश वलवला और जुनून इंतहा को पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक भी शामिल। पाकिस्तान और भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में 5 बार टकराव हुआ। शाहीनों ने 3 और सूरमाओं ने 2 बार मैचेस जीते। वनडे में दोनों टीमें 135 बार आमने सामने आई। पाकिस्तान ने 73 और भारत ने 57 मैचेस अपने नाम किए।
कौमी खिलाड़ियों को दबाव से निकालने के लिए साबिक क्रिकेटर्स मैदान में। भारत के खिलाफ अहम मैच, खिलाड़ियों का मोराल कैसे बुलंद करें। आकिब जावेद ने मुदस्सिर नजर से मदद तलब कर ली। साबिक टेस्ट क्रिकेटर की ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों से मुलाकात, मुश्किल हालात से निपटने पर लेक्चर दिया, दबाव से निकलने के लिए मुख्तलिफ मशवरे। क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा, फैंस के जोश और जज्बे में इजाफा। शाहीन अफरीदी से विकेटें उड़ाने की तवक्को, बाबर आजम, रिजवान और सलमान से रन्स बनाने की उम्मीदें, जीत के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाने के मशवरे। शायकीन कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो। इंडिया को तो हराना है, लाजमी हराना है आपने इंडिया को। इंडिया से जीत जाए तो समझे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह टीम अच्छा खेलेगी। जम के खेले पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और नेचुरली इंडिया के खिलाफ ये कैसे हो सकता है। हम पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करेंगे। पाक भारत मैच के लाइव मनाजिर दिखाने की तैयारी, किसी के लिए स्टेडियम तो कोई बड़ी स्क्रीन पर नजरें जमाएगा। लड़कों और लड़कियों के प्लान भी सामने आ गए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में बड़ी स्क्रीन्स लगाई जाएंगी। नौशहर फिरोज में एंटी करप्शन में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक असिस्टेंट कमिश्नर गुलिस्तान जौहर, ज़ैनुल आबिदीन चन्ना, साबिक पटवारी एजाज चन्ना और गुलाम मुर्तजा जतोई नामजद। ज़ैनुल आबिदीन चन्ना कराची और साबिक पटवारी एजाज लगारी मोरो से गिरफ्तार। गुलाम मुर्तजा जतोई नारा जेल में कैद। हैदराबाद में वकला और पुलिस में कशीदगी बरकरार, अदालतों का बाइकॉट तीसरे रोज भी जारी रहा। वकला ने हाई कोर्ट, सेशन और सिविल कोर्ट के दरवाजे बंद रखे। SSP के खिलाफ नारेबाजी, साइलिन, पुलिस अफसरान और एहलकारों को अदालतों में दाखिल नहीं होने दिया गया। वकला का कहना है कि SSP हैदराबाद के तबादले तक अदालतों का बाइकॉट जारी रहेगा। सिंध में तालीम के फरोग के लिए कनाडा से मदद लेने की तैयारी। सूबाई हुकूमत और टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के दरमियान शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं सब मिलकर एक दूसरे की महारत और वसाइल से जिद्दत, मुआशी तरक्की और समाजी खुशहाली ला सकते हैं। शहरियों को इंटरनेट की तेज तरीन सहूलत फराहम करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों का बड़ा इकदाम। डिजिटल टेलीकॉम निज़ाम की बेहतरी के लिए पाकिस्तान अफ्रीका 1 सबमेरीन केबल से मुंसलिक PTCL का अफ्रीका 1 केबल सिस्टम कंसोर्शियम में शमूलियत के लिए बाज़ाबिता मुआहदा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत, मुल्जिमान अरमगान और शराज की पेशी। अदालत ने 5 दिन के मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर तफ्तीश करके पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। दोनों मुल्जिमों का मेडिकल करवाने की हिदायत। मोहब्बत में नाकामी का खमियाजा, अरमगान जहनी तवाजुन खो बैठा। लड़की से नाराजगी का बदला दोस्त से ले लिया। मुस्तफ़ा को घर बुलाया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी हालत में गाड़ी के जरिए हब ले जाकर उसे बांधा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। GTV न्यूज पर मुल्जिम शहराज के हौलनाक इंकशाफात। शहर कायद में खुले मैनहोल मौक बांटने लगे। हसन बरोही गोट में 3 साला असद खुले गटर में गिरकर जां बहाक। बच्चे के वालिद का कहना है कि गली में सीवरेज लाइन बंद थी। कुंडी में मैन गटर की सफाई कर रहा था। बच्चा घर से बाहर निकला और खुले मैनहोल में गिर गया। कोयटा के इलाके शाबान में पुलिस चेकपोस्ट पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना CTD कोयटा में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CTD हुक्काम के मुताबिक मुकदमे में कातल, इक़दाम कातल और दहशतगर्दी की दीगर दफात शामिल की गई हैं। ट्रंप की गजा से मुतालिक तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद। अरब मुल्कों का गजा के मुस्तकबिल और बहाली के हवाले से इजलास। मुश्तरका मंसूबे पर मशावरत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मेज़बानी की। उर्दून, कतर, UAE, कुवैत और मिस्र के सरबराहान और UAE वली अहद की शिरकत। हमास अपने वादों की तकमील के लिए कोशां। गाजा मुआहदे के तहत 7वां तबादला। 6 इजरायली यरगमाली रिहा। रेड क्रॉस की टीम के हवाले। सहूनी रियासत 600 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इजरायली फौज के खिलाफ वर्जी जारी।
मगरिबी किनारे में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद शहीद। शहीद हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की तदफीन कल होगी। दुनिया भर से चाहने वालों की आमद। लेबनानी हुकूमत पर इसराइल का दबाव और धमकियां। सोगवारों की शिरकत रोकने के लिए ईरान आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। ट्रंप की विफाकी इदारों में उखाड़ पिछाड़। फौज के चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और नेवी सरबराह को ओहदे से फारिग कर दिया। अमरीकी फजाइया के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एडवोकेट जनरल्स को भी बरतरफ करने का इंदिया। महकमा दिफा में 5000 छांटियां करने का फैसला। मुल्क भर में मौसम लम्हा ब लम्हा तब्दील। बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मैदानी हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं सूरज का राज। लाहौर, इस्लामाबाद में हल्की हल्की बरसात से मौसम खुशगवार। कराची में भी सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं, दिन भर गर्मी के डेरे। जापान में शदीद बर्फबारी जानलेवा। 24 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। गाड़ियां भी बर्फ तले दब गईं। घरों, इमारतों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कों पर फिसलन से पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की एक और तूफान की पेशगोई। अमरीका भी शदीद सर्दी की लपेट में। जुनूबी रियासतों में मौसम की सूरत हाल खतरनाक। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद हलाक। वर्जीनिया में गाड़ियां टकराने से 45 जख्मी। कैंटकी में ताहाल सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अलर्ट भी जारी। अल्फाज को जाहो जलाल बख्शने वाले शायर इनकलाब जोश मलिह आबादी की आज 43वीं बरसी। शायरी का सबसे नुमाया पहलू इंसान दोस्ती। बाद अज मौत उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। शारजा में लाइट शो से समा रंगीन। सकाफत और टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज। दिल फरेब फेस्टिवल ने लोगों को सहर में मुब्तला कर दिया। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में ब्राइडल फैशन शो का इनेकास। सुर्ख और सफेद रूसी मलबूसात पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक। नित नए डिजाइन और ट्रेंड्स मुतारिफ। दिलकश मेकअप और दीदा ज़ेब ज्वेलरी बर्दाश्त समेटी।